हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक। एमकॉम फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट रहेगा स्टैटिक। स्टैटिक्स में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, विभाजन मूल, जिसको अपन बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पार्टीशन वैल्यू में हम क्या क्या पढ़ चुकी थी। पार्टीशन वैल्यू में मैंने आपको चतुर्थक और दशमक और शतमक पढ़ा दिए थे। चतुर्थक को क्या बोलते हैं अपन, क्वार्टाइल, जिसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है अपना दशमक, दशमक को अपन डेसिमल से बोलते हैं, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। और शतमक को हम बोलते हैं परसेंटाइज, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके हमने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए थे। एक और फॉर्मूला है, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो कि जब तीनों एक साथ दिए हों और तीनों ज्ञात करना हो, Q1, Q, D और P, तीनों एक साथ जब हमें ज्ञात करना हो और हमारा आंसर जो आता है वो दशमलव में आता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट आइटम्स प्लस डेसिमल पॉइंट्स जो हमारा निकलता है वो, प्लस सेकंड आइटम्स माइनस फर्स्ट आइटम। ये हमारा जो फॉर्मूला है, जब हमारा आंसर जो है वो दशमलव में आता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसके बाद हमारा जो एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल हमारा दिया है निम्न आंकड़ों से Q1, Q3, D5 और P15 ज्ञात करना है। अब इसके लिए ये एक ही क्वेश्चन से ये चारों ज्ञात करने हैं। ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले जो हमें x दिया हुआ है, x हमें कैसे दिया हुआ है, 5, 7, 9, 15, 22, 25, 40, 14, 18, 13 और 9, ये हमारा x दिया हुआ है। अब सबसे पहले x दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी हुई है, तो हमने आपको पहचानने का तरीका बताया था कि जो आंकड़े होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक आंकड़ा दूसरे आंकड़े पर आधारित नहीं होता है। मतलब प्रत्येक आंकड़े अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। वो आंकड़े कौन सी श्रेणी में आते हैं, अपने व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं। तो ये x हमारा स्वतंत्र दिया है, ना ही इसमें फ्रीक्वेंसी दी है, ना ही और कुछ दिया है, तो ये हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में आएगा। अब हम व्यक्तिगत श्रेणी से सबसे पहले निकालेंगे Q1। Q1 कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखो, व्यक्तिगत श्रेणी से इंडिविजुअल सीरीज, इसमें हम Q1 निकालने के लिए सबसे पहले हम अपने x को काउंट कर लेंगे, क्योंकि हमें सीरियल नंबर लिखना होता है। तो x काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारा ये x क्या रहा है, 10। तो इसके बाद सीरियल नंबर हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉरी 10 हमने लिख दिया है। इसके बाद x को क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अपना x देखेंगे, हमारा x लगा कैसा हो। देखो कैसे दिया है, 5, 7, 9, 15, 22, 25, 40, 18, मतलब अब इसको क्रम से लगाएंगे हम। ये हमारा x दिया हुआ है, इसको हम क्रम से लगाएंगे। क्रम से लगाने के लिए पहले हमारा इसमें क्या आया, 5, फिर 7, फिर 9 हमारा 2 बार है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो हम 2 बार लिखेंगे। फिर हमारा 13 है, फिर हमारा 15 है, 18 है, 22 है, 25 और 40 है। तो इसके बाद हमने ये क्या लगा लिया, हमने सीरियल से लगा ली है। इसको जब हम काउंट करेंगे तो n बराबर क्या आ गया, हमारा 10 आ गया। इसके बाद जो Q1 का फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, Q1 = n + 1/4 TS। तो Q1 = n हमारा कितना निकला है, 10, तो n + 1/4। अब n 10 और 1 कितना होता है, 11, तो Q1 = 11/4। जब हम इसको इससे काटेंगे, 4 को 11 से काटेंगे तो हमारा 2.75 आएगा। अब ये देखते हैं कि 2.75 हमारा कहाँ आता है। देखो 2.75 मतलब यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आइटम और ये हो गया हमारा सेकंड आइटम। फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम हमारे हो गए। अब हमारा जो रूल्स है, मैंने आपको बताया था, जो हमारे पॉइंट में हमारा आंसर आएगा उसके लिए हम एक रूल्स लगाएंगे। रूल्स है हमारा फर्स्ट आइटम प्लस डेसिमल पॉइंट प्लस सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। तो ये हमारा रूल्स हो गया, फर्स्ट आइटम्स प्लस डेसिमल पॉइंट, सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। तो हमारा Q1 = 7 हमारा क्या है, फर्स्ट आइटम। उसके बाद प्लस डेसिमल पॉइंट हमारा कितना निकला, 0.75, तो 0.75 हमने ये ले दिया। अब हमारा हमारा सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम है हमारा 9, फिर फर्स्ट है हमारा 7, तो 9 माइनस 7 कर देंगे हम। यहाँ हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, इसमें इसको माइनस किया तो 9 में से 7 गए तो कितना बचा, हमारा 2 बचा। तो इसको ये हटेगा, गुणा हो जाएगा, 7 + 0.75 × 2। जब हम 0.75 × 2 करेंगे तो हमारा आएगा 1.75, तो 7 + 1.75। इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर क्या आ रहा है,
सॉरी इसको इससे हमने डिवाइड किया, इसको हमने जोड़ा तो हमारा 8.75 हमारा जो आंसर आ गया। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं।